आपको मैंने भौतिक गुणधर्म पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ना कि जो पदार्थ कठोर होते हैं और जो चमकते हैं, जो आवाज़ करते हैं, वे होते हैं धातु। तो मेरे हाथ में 2 ईंट है, इसको बजाया, आवाज़ किया, ये साउंड किया, तो क्या ये धातु है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक गुणधर्म से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये धातु है कि अधातु। इसलिए हमें पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म, यानी हमें धातु और अधातु का रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे जो लिखा है धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म में अंतर समझेंगे, और अंतर के साथ साथ मैं वो सारे बातें बता दूंगा जो धातु के लिए लागू होगा रासायनिक गुणधर्म में, उसी तरह अधातु के लिए रासायनिक गुणधर्म में जो भी लागू होगा, सारी बातों को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि धातुएँ जो है क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। क्षारीय ऑक्साइड होती है यानी कि जब धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और वो क्षारीय है कि नहीं है इसको पता लगाएंगे हम लोग। तो आइए इस वाले साइड, इधर वाला आप देख लीजिए, यहाँ जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये आपको मान लो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो ये वाला जो ऐसा जो ऊपर से लेकर के नीचे तक आया हूँ, गोल्ड है, ये सोना है। तो ऊपर वाला जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील है। यानी कि ये जो है ये कौन है? ये पोटेशियम है। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर देगा। तो उसका अगर मान लेते हैं, यहाँ पे मैं उस बात को लिखता हूँ कि जो पोटेशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देगा? इस तरह K2O बना देगा। तो जो K2O बनाएगा यानी पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, यही पोटेशियम ऑक्साइड को जब पानी में हम डालेंगे इसको H2O में, तो ये KOH बना देगा, पानी में पूरा पूरा घुल जाएगा। तो जो ये KOH है, आपको पता है ना कि ये क्षारीय है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। लेकिन बात समझिए, कुछ जैसे है कि मान लो कि ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नहीं। देखिए ऑक्सीजन से कौन कौन रिएक्शन करेगा? पोटेशियम करेगा, सोडियम करेगा, कैल्शियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा, एल्युमिनियम करेगा, जिंक करेगा, आयरन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है कॉपर है और मरकरी है और सिल्वर है, गोल्ड, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऊपर जो है उसका जो है क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ ये वाला का नहीं बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गया, राइट? अब क्या समझना है कि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये वाला जो एल्युमिनियम और जिंक है, एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम और फिर से कर एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते। उभयधर्मी का मतलब होता है कि ये क्षारीय जो है नेचर भी दिखाते हैं और साथ साथ जो है अम्लीय नेचर भी दिखाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी तो आपको बता दिया कि धातु जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अगर अधातु की हम बात करें, अधातु तो ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु में जैसे आपको मान लीजिए कि कार्बन लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मान लीजिए कार्बन है, ये अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पानी में मिला देंगे तो आपको पता है कि ये H2CO3, तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया, ये वाला कार्बोनिक एसिड बन गया, यानी कार्बोनिक एसिड अम्ल हो गया यहाँ पे जी, अम्ल। तो समझो कि अधातु जो है यहाँ पे अम्ल बन गया, तो ये अम्लीय ऑक्साइड हुआ कि नहीं है? उस तरह और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे आया, धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड, बार बार बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, याद कर लो इसको। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड होती हैं, और वही दूसरी केस में अगर हम बात करें अधातुएं जो अम्लीय ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है कि अधिकांश जो धातु है, अधिकांश धातुएं जो अधिकांश जो मेटल है, पानी के साथ या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अधिकांश धातु
पानी के साथ या भाप के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन रुको यहाँ पे कुछ अपवाद है, कुछ नहीं निकालते, जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके ये ना तो स्टीम में करते हैं ना कुछ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो पानी के साथ कौन कौन से अभिक्रिया करता है, जो पोटेशियम कर लेगा, सोडियम कर लेगा, कैल्शियम कर लेगा, मैग्नीशियम कर लेगा, एल्युमिनियम भी कर लेगा और जिंक भी कर लेगा, आयरन भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करती है। जैसे कैल्शियम क्या है कि कोल्ड में ही अपने आप को रिएक्शन करा लेगा, सोडियम कोल्ड यानी ठंडा पानी में कर लेगा, कैल्शियम जो है ये कोल्ड में भी रहेगा और गर्म में भी रहेगा, तभी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये हॉट में मतलब गर्म में, भाई कोल्ड नहीं चाहिए इसको, यानी मैग्नीशियम के इतना ये है नखड़ा है कि ये कोल्ड से अपने आप को रिएक्शन नहीं कराता है, हॉट से करा लेगा यानी गर्म पानी रहेगा, या जो है स्टीम से करा लेगा यानी कि भाप से। तो एल्युमिनियम ना तो कोल्ड से ना तो हॉट से, भैया इसका तो अलग ही नखड़ा है, ये स्टीम इसके लिए चाहिए, इसके लिए भी भैया आपको चाहिए स्टीम मतलब भाप पानी ज़्यादा गर्म करने पे जो भाप बन जाता है वो चाहिए इसको, आयरन भी भाप ही चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। जबकि अगर हम बात करें कि अधिकांश धातु पानी से या भाप से रिएक्शन करके, हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन गैस निकालता है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाला रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी मेटल है, धातुएं हैं, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करता, अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करता। 2 पॉइंट बताया, पहला पॉइंट बताया कि क्षारीय ऑक्साइड होते हैं धातुएं, दूसरा बात बताया कि अधातुएं जो अम्लीय ऑक्साइड होता है, दूसरा पॉइंट बताया कि अधिकांश जो धातु है पानी या भाप से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। कुछ यहाँ पे अपवाद है जो कि मैंने आपको बताया, वो ये नहीं निकालती हैं, जबकि अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश धातु जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती। अधिकांश धातु, जितने भी धातुएं हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ जो है धातुएं जिस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो धातु हैं तनु अम्ल का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेटेड अम्ल में पानी मिला देंगे तो तनु अम्ल बन जाएगा। और अधिकांश मतलब कौन कौन करेगा, इधर आओ देखो, एसिड है ये तो कैल्शियम कर लेगा, ये पोटेशियम कर लेगा, सोडियम कर लेगा, कैल्शियम कर लेगा, मैग्नीशियम कर लेगा, एल्युमिनियम कर लेगा, जिंक कर लेगा, आयरन कर लेगा जी। लेकिन जी ये नीचे जो है ये नहीं करते जी। कौन कौन सर? अरे कॉपर है, ये कौन है, ये पारा है, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये सब रिएक्शन नहीं करते, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया अधिकांश धातु तनु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। और अधातु का तो बाकी छोड़ो, ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। क्रॉस का मतलब है कि अभिक्रिया नहीं करते, क्रॉस मतलब अभिक्रिया नहीं करते। आइए हम बात करते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? आयनिक क्लोराइड बनाता। और लो, धातु जो है आयनिक क्लोराइड बनाता, मतलब क्लोरीन से इसका अभिक्रिया करेंगे तो जो धातु है क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाता। तो यहाँ पे देख लो, क्लोरीन से अभिक्रिया कौन कौन कर सकता है? पोटेशियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है, जिंक कर सकता है, ठीक है। ये सब करेंगे, आयरन भी कर लेगा। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे देखो ये क्लोरीन है, सॉरी कॉपर है, कॉपर कर रहा है भाई, कॉपर यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर कर रहा है। बाकी जो है ये जो है सिल्वर गोल्ड क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता, न तो आयनिक क्लोराइड बनाता है। तो याद रखो, धातु जो है आयनिक क्लोराइड बनाएगा और अधातु जो है सहसंयोजी क्लोराइड बनाएगा। अधातु सहसंयोजी क्लोराइड बनाएगा, अधातु सहसंयोजी क्लोराइड। ये आयनिक क्लोराइड और सहसंयोजी, मैंने बता रखा था कि जो बंध बनते हैं, 2 तरह के बंध बनते हैं। एक बंध का नाम होता है, एक बंध का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन के देने से बनता है, और एक जो है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से, जो पूरा दान देता है और दूसरा ले लेता है, वो वाला आयनिक क्लोराइड आयनिक होता है। दूसरा जो साझेदारी से बनता है वो जो है सहसंयोजी बंध बनता है। ये बातें बता रखा हूँ आपको, तो इसको चौथा पॉइंट याद कर लो। तो पहला पॉइंट बताया कि धातुएं जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि अधिकांश धातु पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तीसरा पॉइंट बताया कि अधिकांश धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। चौथा पॉइंट बताया मैंने कि आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। पांचवा पॉइंट के अंदर हम देखेंगे धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो करती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस साइड में देख सकते हैं धातुएं इधर हैं,
तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है और सोडियम कर लेता है, कैल्शियम कर लेता है, मैग्नीशियम कर लेता है, एल्युमिनियम नहीं करेगा, जिंक नहीं करेगा, आयरन नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, मरकरी नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, ये एक अंतर है। और यहाँ पे आप देखेंगे अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये सारी बातों को मैंने बता दिया। दोनों को मिला के धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को मिला करके उस प्रॉपर्टी को देख करके आप बताएंगे कि ये धातु है कि अधातु। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया।